Hello viewers, welcome to my channel Express Learning, and today we are going to look at the poem Rain on the Roof. This poem has been written by Court Skinny. Now in this poem we are going to study about the emotions that the poet gets when it rains. तो जब बारिश होती है तो किस तरह के emotions पोएट के दिमाग में आते हैं, यही हमने इस पोएम में पढ़ना है. Now again we are going to study this poem line by line. इसको भी हम line by line देखेंगे. So let's start with the first stanza. In the first stanza, we have the first stanza here. और first stanza में it says, when the humid shadows hover over all the starry spheres. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर the poet is actually referring to clouds. ये humid shadows जो है ना, इसका मतलब आप clouds समझना. ठीक है. तो when the humid shadows hover over all the starry spheres. तो ह्यूमिड शैडोज मतलब जैसे मैंने बताया कि क्लाउड्स, वो क्लाउड्स जब होवर करते हैं मतलब मंडराते हैं. ठीक है. क्लाउड्स जब मंडराते हैं ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर्स. अब ये स्टारी स्फीयर्स का क्या मतलब होगा? स्टारी मतलब फुल ऑफ स्टार्स, है ना, स्टार्स से भरे हुए, सितारों से भरे हुए, तारों से भरे हुए. और स्फीयर्स का मतलब यहाँ पर स्काई होगा. ठीक है. तो जब बादल जो हैं वो होवर करते हैं, मंडराते हैं, ओवर कहाँ पे मंडराते हैं? आकाश में, जो कि तारों से भरे हुए हैं. ठीक है. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और जो अंधेरा होता है, अंधेरा कैसा है? वो मेलनकली है. मेलनकली का क्या मतलब होता है? मेलनकली का मतलब होता है सैड. सो द सैड डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो बड़े आराम से धीरे से रोने लग जाता है. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट 4 लाइंस है, ठीक है, ये फर्स्ट 4 लाइंस में पोएट इज ओनली ट्राइंग टू से कि जब बारिश होती है तब. तो इसको जो फर्स्ट 4 लाइंस है, इसको उसने बहुत ही अच्छे और फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा है. ठीक है. तो जैसे कि मैंने बताया ना, उसने बादल को ह्यूमिड शैडोज कहा है, स्टारी स्फीयर्स उसने आकाश को कहा है. ठीक है. और ये देखो उसके लैंग्वेज को ही आप देखो, एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. तो जो अंधेरा है वो बड़ा उदास सा है और वो रोने लग जाता है. अंधेरा वैसे तो कभी रोता नहीं है, आप समझते हो इस बात को, बट द पोएट इज ओनली ट्राइंग टू राइट इट इन फ्लावरी लैंग्वेज. बड़ा सुंदर से करके लिख रहा है वो, ताकि इट इज इंजॉयबल टू रीड, पढ़ने में हमें थोड़ा अच्छा लगे. लेकिन इसका अगर लिटरल मीनिंग हम समझने की कोशिश करें, या फिर इसका सही में मतलब समझने की कोशिश करें, तो द पोएट इज ओनली सेइंग दैट व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, जब बादल छा जाते हैं आकाश पे, और उसके बाद में जब बारिश होने लगती है तब क्या होता है? What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो बोल रहा है ये पोएट कि what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. तो किसी कॉटेज चेम्बर में, कॉटेज चेम्बर के बेड में पड़े रहना, है ना. कॉटेज क्या होता है? कॉटेज जनरली वो घर होते हैं जो लोग बनाते हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं, जो गाँव में होते हैं, जो कंट्री साइड में होते हैं, जो शहर से दूर होते हैं. तो वहां पे लोग जाते हैं रिलैक्स करने को. ठीक है. तो उसके बेड में आराम से पड़े हुए, उसके बेड में पड़ करके बारिश हो रही है ऊपर में, और मतलब बाहर में, और आप तकिए में अपना सिर को दबा करके चुप से सिर्फ बारिश की जो पटर पटर है, बारिश की जो आवाज है, जो टिप 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 बारिश की जो आवाज है, उसको सुन रहे हो. ठीक है. ये कितना इंजॉयबल होता है, ये कितना मजा आता है इसको सुनने में, यही पोएट हमें बता रहा है. ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस. सो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड and lie listening to the patter of the soft rain overhead. और वहां पर कॉटेज चेम्बर में पिलो को, जो तकिया उसको प्रेस करके लेटे रहने से, और ऊपर में जो मतलब बारिश जो हो रही है, उसकी आवाज जो छत से आ रही है, उसको सुनने में कितना आनंद आता है, यही हमें पोएट बता रहा है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट. यहां पे पोएट कहने की कोशिश कर रहा है दैट एवरी ड्रॉप दैट फॉल्स ऑन द शिंगल्स. टिंकल का यहां मतलब आप ड्रॉप समझो. हर एक बूंद जो गिरती है बारिश की, वो कहां गिरती है? शिंगल्स पे. शिंगल्स क्या होता है? जो आपके रूफ पे जो वुडन टाइल्स होते हैं ना, उसको शिंगल्स बोलते हैं. तो हर एक बूंद जो उस टाइल्स पे गिर रही है, उसकी गूंज उसके दिल तक पहुंच रही है. इट हैज एन एको इन हिज हार्ट. एको का मतलब गूंजना. ठीक है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. और बहुत सारे फैंसीज हैं, बहुत सारे इमेजिनेशन है, बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो उसके दिमाग में शुरू हो रही है. ठीक है. जब आप आधी नींद में होते हो,
ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती है, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती है, बहुत सारी इमेजिनेशंस आपके दिमाग में आती है, और उन इमेजिनेशंस का कोई मतलब नहीं होता। आप देख सकते हो कि आप घने जंगल में हो, आप देख सकते हो कि आप उड़ रहे हो, आप देख सकते हो कि आप घुड़सवारी कर रहे हो। सो कुछ भी आपके दिमाग में उस टाइम में आ सकता है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम आर बीइंग फॉर्म्ड इन द माइंड ऑफ द पोएट। सो थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट and a thousand recollections weave their air threads into woof। और सिर्फ इमेजिनेशंस नहीं है बल्कि रिकलेक्शंस भी है, ठीक है। बहुत सारे थाउजेंड मतलब हजारों रिकलेक्शंस भी है। रिकलेक्शंस का क्या मतलब होता है? रिकलेक्शंस विल मीन यादें, जो यादें होती है ना, थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। सो दे आर आल्सो वीविंग देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। मतलब वो भी अपने हवा के धागों से एक तरह से बोलो तो फैब्रिक बुन रही है। वूफ का क्या मतलब होता है? वूफ मतलब होता है वेफ्ट। वेफ्ट का मतलब आप फैब्रिक समझ सकते हो, कपड़ा समझ सकते हो। इसको इस तरह से देखोगे तो समझ में आएगा। मतलब जो यादें होती है वो अपने एक तरह से कंस्ट्रक्शन कर रही है, एक तरह से एक ढांचा बना रही है पोएट के दिमाग में। तो ना सिर्फ इमेजिनेशन उसके दिमाग में आ रही है बल्कि बहुत सारी यादें भी उसके दिमाग में आ रही है। कब आ रही है? एज ए लिसन टू दी पैटर ऑन दी ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो बारिश की जो आवाज है, बारिश की जो टिप 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 आवाज आ रही है, वो जब वो सुन रहा है आराम से अपने बेड में है, तब उसको बहुत सारे इमेजिनेशंस भी आ रहे हैं और बहुत सारे रिकलेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत सारी यादें भी आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर as she used in years ago to regard the darling dreamers she left them till the dawn। अब क्या होता है? पोएट के दिमाग में उसकी मदर आती है, उसकी मेमोरी में कौन आता है, उसकी याद में कौन आती है? उसकी माँ आती है, ठीक है। क्यों आती है? बिकॉज पहले के सालों में, बीते हुए सालों में, इन ईयर्स गॉन, वो आया करती थी रात में एक बार सोने से पहले अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को देखने के लिए। डार्लिंग ड्रीमर्स कौन होंगे यहाँ पे? डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब उसकी माँ के बच्चे, मतलब पोएट और उसके भाई बहन जो भी होंगे, ठीक है। एक बार आया करती थी टू रिगार्ड, मतलब उनको देखने के लिए, ठीक है। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, इससे पहले कि उनको छोड़ दे डॉन तक, मतलब सुबह तक उनको अपने कमरे में छोड़ दे, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर, इसका मतलब आप बिफोर समझते हैं, ये बिफोर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब उसकी मदर उसकी मेमोरी में आती है, जो पहले के सालों में आया करती थी रात में जब ये छोटे छोटे बच्चे थे, तो देखने के लिए कि मेरे जो डार्लिंग ड्रीमर्स है, मेरे जो बच्चे हैं, वो सही से सो रहे कि नहीं सो रहे, और उनको छोड़ करके चली जाती थी कब तक? डॉन तक, मतलब सुबह तक। और जब देखती थी कि हाँ मेरे बच्चे सही से सो रहे हैं, तो वो अपने कमरे में चली जाती थी, और फिर उनकी मुलाकात कब होती थी? डॉन पे होती थी। डॉन मतलब सुबह, ठीक है। नाउ द पोएट सेज, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। मतलब पोएट को अभी फील हो रहा है जैसे उसकी मदर उसको अभी भी देख रही है। शी इज लुकिंग एट हर राइट नाउ, लुकिंग एट हिम राइट नाउ, ठीक है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये लिस्ट का मतलब यहाँ पे लिसन होगा, दिस इज द शॉर्टर फॉर्म ऑफ लिसन, ठीक है। तो अभी ये जैसे ये बारिश की आवाज को सुन रहा है, इस रिफ्रेन को सुन रहा है। रिफ्रेन का क्या मतलब होता है? रिफ्रेन का मतलब होता है कोई चीज जो बार बार रिपीट होती है ना, उसको बोलते हैं रिफ्रेन। यहाँ पे इस पोएम में रिफ्रेन का मतलब होगा बारिश, बिकॉज रेन तो कंटिन्यूअसली फॉल करती रहती है, बारिश तो कंटिन्यू होती रहती है ना। तो यहाँ पे रिफ्रेन का मतलब बारिश होगी। तो ये अपनी मदर के फॉन्ड लुक को, मदर के प्यार भरे लुक को फील कर रहा है। अभी ऐसा लग रहा है उसकी जैसे जैसे उसकी मदर उसको देख रही है, जैसे वो सुन रहा है इस बारिश की आवाज को जो शिंगल्स पे गिर रही है, जो छत पे गिर रही है, जो छत के टाइल्स पे गिर रही है, और उससे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन दी पोएम, ठीक है। इस पोएम में इतना ही है। इस पोएम की राइम स्कीम है ABCBDEFE। मतलब कि जो सेकंड और फोर्थ लाइन है, सो द सेकंड लाइन दिस वन एंड द फोर्थ लाइन दिस वन, दे विल राइम, ठीक है, अगॉन और डॉन। और जो सिक्स्थ और एट्थ लाइन है, रिफ्रेन सिक्स लाइन है और रेन एट्थ लाइन है, ये भी राइम हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। So this is all we have in this poem. I hope you understood this poem. Thank you very much for your time.